नमस्कार, स्वागत है आपका सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु कश्यप। सुलगते सवाल में हम उन जन मुद्दों को लेकर आपके बीच आते हैं जो जनता से जुड़ी है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। तो ठीक एक ऐसी ही जो पूरा मामला है वो मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जमुनिया ग्राम पंचायत में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें रोजगार सहायक एक कर्मचारी ने, एक अदने से कर्मचारी ने लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला किया, जनता के साथ छल किया और सिस्टम को इसकी भनक लगने के बाद भी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार एक और शासन को व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से चलाने की बात करती है, लेकिन एक निचले स्तर के कर्मचारी किस हद तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये पूरा आज मामला हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यहाँ एक रोजगार सहायक ने सरकारी योजनाओं को बना लिया है पारिवारिक कारोबार। पीएम आवास हो या नौकरी, हर लाभ सिर्फ अपनों तक सिमटा है और जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित। एक ही समग्र आईडी पर मां और पत्नी को पीएम आवास, फर्जी बीपीएल कार्ड से पत्नी को मिली नौकरी, सरकारी जमीन पर कब्जा कर बो दिया गेहूं। जांच में खुलासा लेकिन कार्रवाई नगण्य। इस मामले में अभ्यर्थी का कहना है कि मैंने आवेदन दिया था, लेकिन नियम ताक पर रखकर फर्जी दस्तावेजों से मेरी जगह छीन ली गई। मेरा नाम अंजना डहरिया है। मैं ग्राम बकोड़ी से हूँ और हमारे ग्राम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद हेतु नियुक्ति हुई है। इसमें क्या बोलते हैं, हम लोग ने फॉर्म डाले थे, तो मतलब हमारा नहीं हुआ है, हमारे ग्राम के रोजगार सहायक सचिव है उसकी पत्नी का हुआ है। और जब वो रोजगार सहायक सचिव है तो उसका मतलब बीपीएल कार्ड धारक वो कैसे हो सकता है। इसलिए हमने आपत्ति लगाई, इसके लिए हमने आवेदन दिया है और इसके लिए हम अपना इंसाफ चाहते, हाँ, जांच करवाना चाहते हैं। जांच रिपोर्ट में सब कुछ साफ है। अवैध कब्जा भी साबित हुआ, लेकिन सिर्फ 8,000 रुपए का जुर्माना, और वो भी अब तक वसूला नहीं गया। अभी जो मेरे पास जांच आई है, जांच के लिए एक जांच दल का गठन किया जा रहा है। जांच दल अपने जांच करके जो भी रिपोर्ट देगा और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर विभागीय कार्रवाई होगी। अभी मैं इसका परीक्षण करवा रही हूँ। इससे पूर्व हमने सचिव को और जीआरएस को दोनों को नोटिस भी जारी किया था। अभी क्योंकि जांच आई है, तो जांच का पहले हम इस ग्रंथ जो है परीक्षण करवाकर एक जांच दल गठन करके रिपोर्ट मिलवा रहे हैं। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष का कहना है कि हमने प्रस्ताव पारित कर प्रशासन को भेजा है। अब ये जिम्मेदारी सिस्टम की है कि वो दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे। देवी सिंह चंद्रवंशी, जनपद उपाध्यक्ष। यदि कोई शासकीय कर्मचारी गलत काम यदि करता है, उसके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि यदि किसी का मकान नहीं है तो शासन की ओर से उसको मकान दिया जा रहा है, तो जिस जरूरतमंद को यदि मकान ना मिले तो किस काम का मकान है। इसलिए मेरा कहना ये है, जिस जरूरतमंद को यदि मकान की आवश्यकता है उसको पहले मकान दिया जाए, जिसको जरूरत नहीं है उसको बाद में दिया जाए। अब ग्रामीणों ने चुप्पी तोड़ दी है। जनपद सदस्य लोकेश ठाकुर और जिला पंचायत सदस्य नितिन डहरिया की अगुवाई में पंचायत का घेराव तय किया गया है। मेरे क्षेत्र का रोजगार सहायक सुशील डहरिया, जो कि अपनी मनमाही से कुछ भी कर रहा है, अपनी जैसे पत्नी, माँ, एक ही आईडी से दो लाभ दिला चुका है उन लोगों को, दोनों को, और बीपीएल कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान और अतिक्रमण शासकीय जमीन में, ऐसे बहुत से ऐसे कारनामाएं हैं उनके कि जो पक्का मकान है उनको दूसरे लोगों का, तो उनका मकान सेक्शन करा के और उनसे पैसे लेके 20-30 हज़ार रुपये लेके और उनका मकान सेक्शन करा देता है और मकान बनवाता है। और मैंने जनपद सीओ मैडम से, जिला पंचायत सीओ साहब से, दोनों से 2-3 बार शिकायत कर चुका, निवेदन कर चुका कि मेरी मांग पूरी की जाए, मैंने जो शिकायत किया उसकी कार्रवाई की जाए, तो कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी आज दिन तक। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अब हम चुप नहीं रहेंगे, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम सब जिला पंचायत का घेराव करेंगे। हमारे यहाँ का जो सहायक सचिव है वो फर्जी तरीके से पूरे काम को भ्रष्टाचार तरीके से कर रहा है। एक ही आईडी से उनने अपनी पत्नी के नाम पे मकान बना लिया, अपनी मम्मी के नाम पे मकान बना लिया और अपनी पत्नी को जो है
पत्नी को हमने सरकारी नौकरी मतलब दिलवा दिया और फर्जी अपनी गरीब रेखा की कार्ड बनवा के उसका उनको लाभ दिलवा दिया। जो जमुनिया से बखोड़ी गई है रोड, उसमें उसने पूरा अतिक्रमण रखा है और पूरी रोड को सर वो पूरी ख़त्म कर दिया। रोड है ही नहीं वहाँ से आने जाने के, तो सभी किसानों को और गांव से आने जाने वाले को बहुत परेशानी होती है। एक हमारे द्वारा एक सरकारी रोड बनाई गई थी जिसमें रोजगार सहायक सुशील डेहरिया द्वारा अवैध कब्जा कर रोड को ख़त्म कर दिया गया और लोगों को आने जाने में बहुत समस्या हो रही है। खुद शासकीय नौकरी में होते हुए खुद के परिवार के पास मकान था, अपनी माँ AKID में पत्नी दोनों के नाम से मकान सेक्शन करवाया और पैसे डलवाए। हम कार्रवाई चाहते हैं, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रशासन के पास सब कुछ है, शिकायतें, दस्तावेज, वीडियो फुटेज और जांच रिपोर्ट, लेकिन कार्रवाई अब भी शून्य। अब मामला सिर्फ एक कर्मचारी का नहीं, मुद्दा है उस सिस्टम का जो भ्रष्टाचार पर आंख मूंद बैठा है। TV 24 के लिए सिवनी से देवराज डहरिया की रिपोर्ट। तो देखा आपने जमुनिया ग्राम पंचायत किस तरीके से भ्रष्टाचार की जद में है एक भ्रष्ट कर्मचारी के लिए। लेकिन ये सिर्फ एक ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार के खबर से अब पूरे प्रदेश के जो सरकारी संस्थाएं हैं और जो ग्राम पंचायत हैं और जो कर्मचारी हैं और वो भी सवाल के घेरे में हैं। और सवाल ये भी है, जब भ्रष्टाचार का उजागर हो चुका है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे दोनों पक्षों से, अधिकारियों से भी, ग्रामीणों से भी, हमारे जो संवाददाता हैं जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट किया है उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पूरा मसला क्या है और किस तरीके से, चूंकि अलग अलग जो भ्रष्टाचार किए गए हैं इसमें तमाम तरीके से जो हम देख पा रहे हैं, तमाम तरीके से हमारे जो ग्राउंड रिपोर्ट जिन्होंने तैयार किया है, हमारे साथ रफीक खान हमारे संवाददाता हैं, वो हमसे जुड़ेंगे और पूरे मामले की जो है विस्तृत जानकारी देंगे। रफीक, आप सुन पा रहे हैं? रफीक जी, आपने पूरा ये जो मामला है इसको आपने रिपोर्ट भी किया है और जमीनी स्तर पर क्या पा रहे हैं आप? बिल्कुल, बताएं आपको TV 24 की जो हमारी टीम है ग्राम पंचायत जमुनिया की अंदर तक पड़ताल में हम लोग गए हैं। लगातार 3-4 दिन तक के हमने इस मामले को समझा है। मैं खुद ग्राम पंचायत जमुनिया में जाकर लोगों से बात की, दस्तावेज देखे और दर्जनों शिकायत की कापियां जुटाई। रोजगार सहायक आरोप है कि एक ही समय में 2 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करवा लिया गया है, सरकारी जमीन पर कब्जा है, फर्जी BPL कार्ड बनाकर अपनी पत्नी को उसका लाभ दिलाया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि कार्रवाई नहीं हो पा रही। इन अधिकारियों का इस सचिव के ऊपर क्या हाथ है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तकनीकी जो खराबी आ रही, लेकिन ये जानना चाहता हूँ रफीक जी, जिस तरीके से ये जो पूरा मामला हुआ है, जो एक ही ID से 2 PM आवास और तमाम जिस तरीके के जो घोटाले की बातें निकलकर सामने आ रही है, कब से ये पूरा माजरा चल रहा था? क्योंकि सरकारी खेत में जो जिस तरीके से गेहूं को बोया गया था, तमाम हुए और उस पर उजागर भी हुआ, और क्या कार्रवाई हो रही है इस पर? अब इसमें सबसे चौंकाने वाली बात मैं आपको बता दूं, दस्तावेजों की मौजूदगी लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ जुर्माना पर लगाया गया है, जो आज तक वसूल भी नहीं किया गया है। अधिकारियों को सब कुछ पता है, अब ग्रामीण खुद सामने आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे सिस्टम की नाकामी है। हमारी ये रिपोर्ट, दस्तावेज, जांच रिपोर्ट बाइट्स के आधार पर तैयार की गई है। हम किसी को बदनाम नहीं कर रहे हैं। इसमें ये जानना चाहता हूँ रफीक, सच्चाई को सामने लाना, इसमें ये जानना चाह रहे हैं जो 8,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है वो किस स्तर की जांच जो है की गई है? क्या जिला पंचायत की तरफ से या कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए थे? किस स्तर का? ये जिला पंचायत की जांच थी, जिला पंचायत स्तर की जांच थी, जिसमें 8,000 का जुर्माना, रिकवरी कहें आप इसको, लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार और 8,000 का जुर्माना
ये समझ के परे है। और फिर दूसरी चीज आपको बता दूं, ये जो 8,000 का जुर्माना जो लगाया गया है वो अभी तक कोई वसूली उसकी नहीं की गई। रफीक, इतने बड़े जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसमें मात्र 8,000 रुपए का जुर्माना क्या जांच समिति पर भी सवाल खड़े करता है? क्या कहीं अधिकारी बचाने की कोशिश में है या फिर बंदरबाट हुआ है इस भ्रष्टाचार के पैसे का? बिल्कुल भ्रष्टाचार का बंदरबाट तो है, समझ में आ रहा है, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार, ग्रामीणों की शिकायत और ग्रामीण खुद इस सचिव के खिलाफ सामने आए। अधिकारियों को लगातार कलेक्टर, जिला पंचायत सीओ, जनपद पंचायत सीओ को लगातार शिकायतों के बाद भी मैं बता दूं आपको कि अभी तक कार्रवाई नगण्य है। और एक अदना सा सचिव, सहायक सचिव है और कलेक्टर, जिला पंचायत सीओ, जनपद पंचायत सीओ, जिला पंचायत के जो पंचायत के प्रतिनिधि, चलिए दोबारा आएंगे आपके पास रफीक जी, तकनीकी कुछ खराबी आ रही है, लेकिन जिस तरीके से देख पा रहे हैं जो भ्रष्टाचार हुआ है ग्राम पंचायत में, सरकारी जो जमीन था उस पर गेहूं बोया गया और एक ही आईडी से जो है 2 बार जो है पीएम आवास के लिए जो है उसमें आवेदन किया गया और उसके बाद पीएम आवास स्वीकृत भी हो गया। वहीं फर्जी आईडी बताकर जो है अपनी पत्नी को सरकारी नौकरी भी लगाया गया। क्या ये जो पूरी फहरिस्त है भ्रष्टाचार की, इसमें कोई बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे जो उच्च स्तर के हैं, जिनकी संरक्षण में ये पूरा भ्रष्टाचार का जो है खेल खेला जा रहा है? एक छोटे से जो है गांव जमुनिया में, और जमुनिया इसकी जद में भी है। हम ग्रामीणों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, वो किस तरीके से परेशान है, क्योंकि लगातार ग्रामीण इस बात को लेकर परेशान है। वो जिला पंचायत, जनपद पंचायत के चक्कर भी काट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी सुनवाई जो है नहीं हो पा रही है। और ये जो पूरा जो मसला है, जो पूरा खेल खेला जा रहा है, इसमें जो ग्रामीण, जो मासूम ग्रामीण हैं वो परेशान हो रहे हैं। ना तो सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और ना ही किसी भी प्रकार की उनको सहूलियत मिल रही है अधिकारियों या कर्मचारियों के होने से। तो जिस तरीके से जो है एक गांव में और जो ग्रामीण हैं वो उनको परेशान किया जा रहा है और जो भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है, जो सरकारी पैसों का, सरकारी तंत्र का जिस तरीके से उपयोग किया जा रहा है, ये हमारा सुलगता सवाल है और आज का। और इसी तरीके के हम सुलगते सवाल में जो मुद्दे आपके बीच जो है लेकर आते रहते हैं और पूरे गांव में के लोगों में भी आक्रोश है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने अभी बताया है कि लगातार जो है लोग आक्रोशित हैं, गांव वाले, और जनपद पंचायत में भी वो गए थे, लेकिन जो जांच समिति बनाई गई थी जिला पंचायत के द्वारा, उसमें भी मात्र 8,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वह भी अभी जुर्माना की रकम जो है दी नहीं गई है। जिनको आरोपी बनाया गया है, जो रोजगार सहायक है, उनके द्वारा अभी तक जुर्माने की राशि भी जमा नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं बहुत से सवाल खड़े होते हैं कि इतने बड़े भ्रष्टाचार के लिए इतना छोटा रकम क्यों? हमारे साथ ग्रामीण जुड़ रहे हैं, कृष्ण कुमार डहरिया, उनसे बातचीत करेंगे। ग्रामीण हैं, किस तरीके की परेशानियों से वो गुजर रहे हैं। कृष्ण जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। किस तरीके से जो है गांव में समस्या बनी हुई है, विस्तार से बताइए आप। जिन लोगों को आवास मिलना चाहिए उन लोगों को नहीं मिल रहा है मैडम जी, और पैसा ले लेकर के जिनका आवास बन गया है उनको भी, जिनके पास 10-10 एकड़ खेती, 5-5 एकड़ खेती, उनको दे दिया जाता है। क्या बोला जाता है आवास के लिए जब आप आवेदन करते हैं या सचिव से मिलते हैं पंचायत में? क्या कह के आपको लौटाया जाता है या फिर क्यों स्वीकृत नहीं हो रहा है? अधिकारियों से बात की आप लोग? जब होगा स्वीकृत होगा, जब बता देंगे बोलते हैं। अच्छा, घुमाया जा रहा है मतलब? जी। और किस तरीके की समस्याओं से आप लोग जूझ रहे हैं? हमारे साथ देख सकते हैं ग्रामीण जुड़े हुए थे और उनका कहना है कि जिस तरीके से जो है परेशान हुए हैं,
तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। हमारे साथ जय कुमार अरेवा जो सचिव हैं ग्राम के, वो जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ग्रामीणों ने बताया और ग्रामीण बता रहे हैं अपनी समस्याओं को कि जो पीएम आवास के लिए जो लाभान्वित हैं वो जब जाते हैं सचिव के पास या संबंधित व्यक्ति के पास या सरपंच के पास, जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास, तो उन्हें यह टालकर कह दिया जाता है कि जब समय आएगा तो आपको पीएम आवास स्वीकृत किए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो लोग मिट्टी के मकानों में रहने को मजबूर है। तमाम जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, बाढ़, सूखा जैसे स्थिति या ठंड में परेशानियों का, बरसात में जिस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये सारी दिक्कतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास की शुरुआत की थी कि आम जनता को इसका लाभ मिल सके। लेकिन जिस तरीके से निचले स्तर के अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि मिलकर जो है इस पैसे का भ्रष्टाचार का बंदरबाट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत से सवाल खड़े करता है सिस्टम पर, शासन प्रशासन पर। तो ये पूरा जो सवाल है, पूरा जो पैनल है जिस तरीके से बना हुआ है, जो चक्र है भ्रष्टाचार का, वो कहां तक पहुंचा हुआ है, इस भ्रष्टाचार की जद में कौन कौन है। जिस तरीके से एक आम जनता को जो तमाम सुविधाएं मुहैया कराने की बात कही जाती है, लेकिन उसके बाद भी जो सुविधाएं मुहैया क्यों नहीं हो पा रही है। हमारे साथ ग्राम के सचिव जय कुमार जी जुड़ चुके हैं। जय कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज सही नहीं आ रही जी। अभी आ रही है मेरी आवाज? आपको सुन पा रहे हैं मुझे? तो ये अभी सचिव से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही। हम सीधे हमारे जो संवाददाता हैं रफीक खान जी से जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं और क्या कुछ इस पर आगे कार्रवाई हो रही है या फिर होने वाली है। रफीक जी, आगे ग्रामीणों की क्या मना स्थिति है, उनकी क्या तैयारियां हैं? जिला पंचायत में क्या घेराव करेंगे, वो कलेक्ट्रेट जाएंगे, क्या उनकी आगे की रणनीति है? मैं बता दूं आपको कि ग्रामीण और उस जनपद क्षेत्र के, उस ग्राम पंचायत क्षेत्र और जनपद क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और ग्रामीण लगातार परेशान इस बात को लेकर हैं कि आखिर सारे साक्ष्य, पूरे सबूत इकट्ठा करने के बाद भी उच्च अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अब उनका मन आगे जो है शिकायतकर्ताओं का, सैकड़ों लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों ने सीधा ऐलान कर दिया, कार्रवाई नहीं हुई तो करेंगे जिला पंचायत का घेराव। जी, इसमें रफीक जी, जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार हुआ है, किस स्तर तक के अधिकारी शामिल हो सकते हैं? ग्राउंड रिपोर्ट में क्या आप चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं आपके सामने? क्या अधिकारी बाइट देने से बच रहे हैं, चाहे जिला हो, जनपद हो, सीईओ हैं, जनपद के सीईओ, जिला पंचायत सीईओ से आपने बात की, उनका क्या इस पर वर्जन है, क्या कहना है? जिला पंचायत सीईओ तो कैमरे के सामने आना नहीं चाहते, उनका कोई वर्जन नहीं है कुछ। उनका जो जांच है, उनकी जांच का खुलासा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जनपद पंचायत सीईओ से बात हुई थी तो उन्होंने भी जो जांच के लिए बोला है कि मैं इसमें जांच करवाऊंगी। अब जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिकायत करता है जिला पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं, जनपद पंचायत के जनप्रतिनिधि, अब उनका कहना है कि अब हम जाएं तो किसके पास जाएं। दूसरी बात, मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री एक तरफ सुशासन का हवाला देते हैं आम जनता को कि बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, और दूसरी तरफ ये हाल है एक अदना सा सचिव जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है और लगातार उच्च अधिकारी उसके साथ हैं। अब बताइए कि ऐसी ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और जिला सिवनी का होगा क्या? इसमें एक चीज़ और जानना चाहते हैं हम कि जनप्रतिनिधि जो होते हैं, चाहे वो विधायक स्तर के हों या फिर जो पूर्व विधायक होंगे, कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता हैं, उनका क्या वर्जन है? क्या उनके जानकारी में है, उनके संज्ञान में ये सारी बातें, जो वर्तमान जो विधायक हैं उस क्षेत्र की? जी रफीक जी, आपके पास दोबारा आएंगे। हमारे साथ सुशील जी जुड़ चुके हैं जो रोजगार सहायक हैं, उनसे बातचीत करते हैं इस पूरे मसले पर, वो किस तरीके से देखते हैं। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। सुशील जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सुशील जी से हम जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और हमारे साथ लाइन पे हैं सुशील जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी, आवाज नहीं आ रही सर आप? जी, टीवी 24 में स्वागत है आपका सुशील जी।
मैं गांव पे था, यहाँ कवरेज आवाज नहीं आ पा रही। हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। हेलो टीवी 24 में स्वागत है आपका। हेलो जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो कुछ तकनीकी कुछ दिक्कतें आ रही हैं इस पूरे प्रक्रिया में, जिस या तो फिर आवाज़ नहीं आ रही है, या फिर कुछ और होगा, या फिर व्यस्त होंगे, या फिर वो बात नहीं करना चाहते। तमाम चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जिस तरीके से ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य नितिन जी जुड़ चुके हैं। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी सर, नमस्कार। जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से ये जमुनिया ग्राम पंचायत में जो भ्रष्टाचार का जो खेल चल रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप? क्या आप लोग के संज्ञान में ये सारी बातें? जी, मेरे को पिछले कुछ दिनों में कुछ ग्रामीणों ने मेरे को लगातार इस चीज़ की शिकायत किया था कि भाई यहाँ ग्राम पंचायत में हमारे जो सहायक सचिव हैं वो एक ही समग्र आईडी में खुद के घर के डबल आवास का फायदा ले रहे हैं, और भी मतलब कुछ लोगों के जो जिनके पद के निर्माण कार्य हैं उनका भी उन्होंने उनको फायदा दिलाया, ऐसा मेरे को ग्रामीण लोगों ने शिकायत किया। और उसकी शिकायत हमारे जो जनपद सदस्य महोदय हैं उनने जनपद पंचायत सिवनी में भी किया है। अब उसमें शासन प्रशासन ने अभी तक क्या जांच किया है, ये इसकी जानकारी न जनपद दे पा रहा है, न जिला पंचायत दे पा रहा है। नितिन जी, इसमें ये जानना चाहते हैं कि आप जनप्रतिनिधि हैं, जिस तरीके से ये पूरा मामला है, इसमें जांच समिति भी बनाई गई और जांच समिति के द्वारा जांच किया गया तो 8,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा है और मात्र 8,000 रुपए का जुर्माना कितने सवाल खड़े कर रहा है, आप कैसे देखते हैं इसको? हाँ, जैसे कि अभी ये मेरे को ये आज पता चल रहा है कि इसमें कोई जांच समिति बनाई गई थी। यहाँ पे जनपद सिवनी हो या जिला पंचायत हो, ये हम चूंकि हम इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं और हम यदि किसी चीज की शिकायत करते हैं तो ये कौन से जांच दल बनाते हैं और उसकी सूचना हम जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं दी जाती, और ये किस स्तर की जांच करते हैं इसकी भी सूचना हमको नहीं दी जाती। तो मेरा ये प्रशासन से यही निवेदन है कि जब ये कोई जांच दल बनाते हैं तो हम चूंकि उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं तो हमको इसकी सूचना होना चाहिए, ताकि हम लोग भी वहाँ मौके में मौजूद रह सकें और हमको भी जो ग्रामीण लोग हमको शिकायत करते हैं तो हम भी उनसे बात कर सकें, जो जांच दल जाता है उनको भी बता सकें कि भाई यहाँ पे हमको इन लोगों ने इस चीज़ की शिकायत किया है, आपने उसमें क्या रिपोर्ट बनाए हैं और क्या रिपोर्ट बना के आपने जनपद और जिला को सौंपा है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसमें एक ये भी सवाल है कि जिस तरीके से जो ऊपरी स्तर के जो अधिकारी हैं वो भी क्या इसमें सम्मिलित होंगे, क्योंकि तमाम आरोप जो है ग्रामीण लगा रहे हैं और घेराव भी करने वाले हैं वो जिला पंचायत का। तो क्या इसमें आप लोग की उसमें ग्रामीणों की किस तरीके से आप लोग सहयोग दे रहे हैं? ग्रामीणों के फेवर में हैं आप लोग, या किस तरीके से आगे जो है आप लोग सहयोग करेंगे, या क्या कॉपरेशन आप लोग की तरफ से किया जा रहा है? नहीं, जैसे कि हम उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, यदि उस पंचायत के लोग और ग्रामीण यदि हमको किसी चीज़ की शिकायत देते हैं तो हम उसमें तुरंत एक्शन लेके संबंधित अधिकारियों की उसकी सूचना देकर हम खुद ही चाहते हैं कि उस पर जांच हो, और जो जांच में जो उचित तथ्य पाए जाएं, चाहे वो उसमें सचिव दोषी है या नहीं है, ये तो अधिकारी लोग तय करते हैं। लेकिन यदि ग्रामीण लोग किसी बात की शिकायत कर रहे हैं तो यदि वो शिकायत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग उस चीज़ से पीड़ित होंगे, तभी उसकी शिकायत कर रहे हैं वो। और यदि ऐसे में ग्रामीण लोग निकल के और चाहे कलेक्ट्रेट का हो, चाहे जिला पंचायत का हो, चाहे जनपद का हो, यदि घेराव करने आएंगे तो निश्चित रूप से हम उनके साथ शामिल रहेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़े थे नितिन डहरिया, जो जिला पंचायत सदस्य हैं जमुनिया ग्राम पंचायत, जिसके अंडर में आता है। अब ऐसे में जो जनप्रतिनिधि हैं वो कह रहे हैं कि जो जांच समिति है वो पारदर्शिता रूप से होनी चाहिए सरकारी जो है अधिकारियों की। अब सीधे एक बार हमारे जो संवाददाता हैं रफ़ीक खान, उनके पास पहुंचते हैं। और रफ़ीक जी, जिस तरीके से अब ये पूरा जो खेल चल रहा है भ्रष्टाचार का, उसमें जो जनप्रतिनिधि हैं उनका ये कहना है कि जो जांच समिति बनाई गई थी वो किसी को जानकारी नहीं था, अंदरूनी रूप से जांच समिति ने जांच किया और उसके बाद 8,000 का जो है जुर्माना भी रख दिया। क्या जनप्रतिनिधियों की क्या इसमें भूमिका है इस पूरे भ्रष्टाचार में? मैं बता दूं आपको, लोग पूछ रहे हैं आखिर किसका संरक्षण प्राप्त है इस भ्रष्ट रोजगार सहायक को। शिकायतें, जांच रिपोर्ट, वीडियो सबूत सब कुछ मौजूद है, लेकिन कार्रवाई शून्य है।
मुख्यमंत्री जी, ये है आपके भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का असली चेहरा। आगे क्या होगा ये अब भगवान ही मालिक है इस जिला पंचायत और ग्राम पंचायत का, क्योंकि आपने देखा इस ग्राम पंचायत क्षेत्र के जिला पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं डहरिया जी, उनके वक्तव्य भी आपने सुना, बहुत जागरूक और युवा है। और उसी तरह से जनपद क्षेत्र का जो लोकेश ठाकुर जी हैं वो भी बहुत एक्टिव हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। लेकिन और ग्रामीण भी हैं, राजन जी हैं, और भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो लगातार शिकायत कर रहे हैं, अधिकारियों के पास गए हैं, लेकिन अभी तक जांच नहीं होना ये समझ के परे। चलिए रफीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ जनपद सदस्य लोकेश ठाकुर जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे किस तरीके से ये पूरा मामला है। लोकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। लोकेश जी, जिस तरीके से जमुनिया ग्राम पंचायत में जो खेल चल रहा है, जिस तरीके से रोजगार सहायक जो है भ्रष्टाचार की जद में है, आप लोग के संज्ञान में है ये सारी बातें, आप लोग जनप्रतिनिधि भी हैं, क्या आप लोग की तरफ से इस पर एक्शन लिया गया है? क्या आगे कार्रवाई हो रही है, किस तरीके से है, आप जानकारी दीजिए। नहीं हो पा रहा है मैम अभी तक, तो हम तो 1.5 महीने से कार्रवाई कर रहे हैं और शिकायत किए हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। 1.5-2 महीने होने जा रहे हैं। इसमें जिस तरीके से जो 8,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था, अधिकारी आए थे, क्या आप लोग को जानकारी थी? इसकी जांच कमेटी बनी है और या फिर ये जो बंदरबाट चल रहा है अधिकारियों के बीच में, क्या है पूरा मामला? आप लोग किस तरीके से इस पर भूमिका है इसमें? सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैम, आप पूरी जानकारी हम लोगों को और वो अधिकारियों और उनके बीच में सब मिली भगत है, क्या बोलते हैं मैम। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे लोकेश ठाकुर, जो जनपद पंचायत सदस्य हैं और जो जमुनिया पंचायत के जो है अंडर में आता है। तो जिस तरीके से जो बंदरबाट हो रहा है, भ्रष्टाचार का जो खेल खेला जा रहा है ग्राम पंचायत में, उसकी जद में पूरे जो है ग्रामीण हैं जमुनिया के, एक छोटे से जो अधिकारी हैं, जो अदने स्तर के या जो निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं, उनका जब भ्रष्टाचार उजागर होता है तो उनको बचाने के लिए पूरी सिस्टम सामने खड़ी हो जाती है। इस पूरे लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार में जुर्माना भी लगाया जाता है तो सिर्फ 8,000 रुपए का, जिसकी भरपाई भी अभी तक नहीं की गई है। लेकिन जो जांच समिति थी जिनके द्वारा जांच किया जा रहा था, वो अभी भी आंख मूंदे बैठे हुए हैं और ग्रामीण जिला पंचायत की जो है घेराव करने की तैयारी में जो है पूरी तरीके से जुटी हुई है। तो आज का सुलगता सवाल एक ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार को उजागर करता है और इसी तरह के सुलगते सवाल हम आपके बीच लेकर आते हैं और हमेशा लेकर आते रहेंगे। जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो हम आपके बीच रखते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।